हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का 22 तारीख का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 48 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे। देखो इस प्रकार से हमारा क्या बना लिया है, रोम्बस बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल बनाएंगे। तो डायगोनल हमारा क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया, इसके डायगोनल हो गए। यहाँ हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। देखो एक साइड दे रखी है 48 सेंटीमीटर और एक साइड दे रखी 64 सेंटीमीटर। तो 48 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 64 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी 32 ये है तो 32 ये है, तभी तो हमारा क्या होगा, 64 होगा। और 24 ये है, 24 ये होगा तो हमारा होगा 48 है। अब देखो यहाँ हमारा 24, यहाँ हमारा 32, तो ये कितना हो जाएगा। देखो अगर हम देखें ये कितना है, अगर मैं देखूँ इसको, यहाँ देखो 6 यानी 4 गुना, ये हमारा कितना हो जाएगा 8, ये भी हमारा 4 गुना। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाएगी 6, 8 और ये हमारा कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से 10। देखो 6 का 4 गुना 24 है, 8 का 4 गुना 32 है, तो 10 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 10 का 4 गुना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40। तो साइड हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 40 हमारी आ गई। हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। जब हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है हमारा, 4a होता है। तो देखो 4 इंटू ए हमारी कितनी है, ए हमारी 40 है। तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3900 रुपये है तो उस वस्तु पर छूट कितनी है। देखो हमारा अंकित मूल्य दे रखा है, एमआरपी की बात करें तो एमआरपी हमारा कितना दे रखा, 4500 रुपये। यानी एमआरपी हमारा दे रखा 4500 रुपये और सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा, सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा 3900 रुपये। तो हमारा कितना दे रखा, 3900 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, छूट पूछिए कि बताओ कितने की छूट मिलेगी। अगर हम छूट की बात करें तो छूट यहाँ कितने की मिलेगी, 4500 की थी, 3900 की बेची, तो छूट कितने की दी उसने, 600 रुपये की छूट दी। तो 600 रुपये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पी, क्यू और आर का औसत 40 है। यदि पी और क्यू का औसत 35 है तथा क्यू और आर का औसत 45 है तो क्यू का मान कितना होगा, यह हमसे पूछा है। देखो पी, क्यू और आर का औसत कितना है, 40 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा। अगर हम योग की बात करें तो 40 गुणा 3 संख्या, तो 40 गुणा 3, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, इनका योग निकल आएगा। तो 4 तिया 12, योग कितना आ जाएगा, 120 हमारा योग आ गया। देखो पी और क्यू का औसत कितना है, 35 है। तो पी और क्यू का जो औसत है 35 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 35 गुणा 2, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्यू और आर का औसत 45 है, यानी 45 है किसका, क्यू और आर का। तो क्यू और आर दो संख्या है, तो 45 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमें किसका पूछा, क्यू का पूछा। देखो अगर हम टोटल करें, इनके टोटल से इसको घटाने तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्यू का निकल जाएगा। तो देखो क्यू का, इनको जोड़ो, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब 160 में से माइनस कर दो कितना, 120, कितना कर दो, 120। तो हमारा राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 160 माइनस 120, तो हमारा कितना है, 40 है। तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, 40। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर, हमने हमारी दो संख्या कौन सी है, हमारी a माइनस बी है, a माइनस बी है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। उन संख्याओं यानी a प्लस b, योग का कितना, 30% है। तो 30 बटे क्या करेंगे, 30 बटे 100। देखो जीरो से हमारा क्या कट गई, जीरो कट गई। यहां से हमारा क्या कहेगा, यानी a माइनस बी, तो हमारा ऐसे ही रहेगा, a माइनस बी। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, यानी a प्लस बी हमारा नीचे आ गया बटे में, बराबर हमारा क्या बचा, 3 बटे 10 बचा। तो देखो यहां से आप क्या करोगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, a अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहां से देखो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे।
10 प्लस 3 तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 10 माइनस 3 तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो रेशो आएगा A रेशो B हमारा कितना आ जाएगा, 13 रेशो 7, 13 रेशो 7। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, हानि प्रतिशत कितना है। देखो कितने में खरीदी जाती है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस दे रखा 6,000, और बेची कितने में आती है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा 5500, यानी 5500 में क्या आ जाती है, बेची जाती है। 6,000 की वस्तु 5500 में बेची जाती है। तो यहाँ से देखो हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ देखो हमारा कितने का आया लॉस। अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस यहाँ से कितने का मिलेगा, यानी 500 का लॉस मिलेगा। अब 500 का जो लॉस मिलेगा ये कितने के ऊपर, ये हमारा आया, देखो कितने का लॉस आया, 500 का लॉस आया। 500 का लॉस कितने पर आया, 6,000 पर, 6,000 पर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100। देखो 3 जीरो से हमारी क्या कट गई है, 3 जीरो कट गई। 6 से अगर हम भाग करें 2 से 3 बार, और 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 25 बार, यानी 25/3। तो 25/3 हमारा कितना होगा, 3 अट्ठे 24, कितना बचा, 1 लगाए दशमलव तो आइए 3 3 9, यानी 8.33%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। देखो हमें क्या देखना, 9 से विभाज्य नहीं है, यानी इन संख्याओं का सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनमें एक ही संख्या हमारी ऐसी है जो हमारी 9 से विभाज्य नहीं होगी, वो कौन सी है, 3658। देखो हम देखते हैं इसको, 3658, ये हमारी संख्या ऐसी है जो 9 से डिवाइड नहीं हो रही। देखो अगर हम इनका सम देखें तो सम हमारा 6 और 3 9, तो ये तो हमारा डिवाइड हो जाएगा कितने से, ये तो हमारा डिवाइड हो जाएगा 9 से। देखो 8 और 5, 8 और 5 13, 13 हमारा डिवाइड नहीं होगा 9 से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3658 ये संख्या हमारी क्या होगी, 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समवर्त 352 है, तो उनका महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या हमने a इंटू बी मानी, इनका गुणनफल कितना दे रखा, गुणनफल दे रखा 1408, यानी 1408 हमारा क्या है, गुणनफल है। और हमें क्या दे रखा, लघुत्तम समवर्त, यानी एलसीएम हमें दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा, 352 दे रखा, कितना 352 दे रखा। हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना, एचसीएफ इसका निकालना। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्या का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो ये रही हमारी दोनों संख्याओं का, यानी 1408 बराबर एलसीएम हमारा कितना दे रखा, 352 दे रखा, 352 गुणा एचसीएफ हमें निकालना। तो एचसीएफ हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो 352 से कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 दूनी 8, यानी 4 बार चला जाएगा। कितनी बार, 4 बार। तो देखो एचसीएफ हमारा कितना जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। तो टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमें दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटे में क्या करेंगे, 50 करेंगे। तो देखो 50 से हमारा कितनी बार जाएगा, 50 से हमारा 3 बार जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 रुपए है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। देखो रेट हमारा कितना दे रखा, अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा दे रखा 6%। टाइम हमें कितना दे रखा, टाइम हमारा दे रखा 2 वर्ष,
यानी कि 2 वर्ष। अगर देखो साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, R इंटू टी, यानी 6 दूनी 12% हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यहीं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 गुणा 6 बटे 100, 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, और 6 गुणा 6 यानी 36, तो पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 12.36%। ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू आ गई। देखो साधारण ब्याज हमारा कितना दे रखा, 960 दे रखा, यानी 960 हमारा कितना है, 960, ये हमारा क्या साधारण ब्याज है। यहाँ से हमारा कितना आया, 12% का मान है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, 100% का मान निकालना, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से हमारा 80 बार चला जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल हमारा आ गया 8000। अब देखो प्रिंसिपल यही प्रिंसिपल, टाइम भी यही और रेट भी हमारा यही, इसी टाइम से इसी रेट से हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल हमारा कितना आया, 8000। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में होता कितना, 100% होता है। हमें किसका मान चाहिए, 12.36% का मान चाहिए। और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। देखो 3 जीरो ये, 2 जीरो इसमें से, 1 जीरो यहाँ से हमारा कट गई। अब हम गुणा करेंगे, जब 8 की गुणा करेंगे, 8 6 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 8 की 24, 24 और 4 28 का 8, यहाँ से लगे 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 का 8 यहाँ से लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, और 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 988.8। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि m अनुपात n अनुपात p बराबर 3:7:5 और p अनुपात q बराबर 1:2 है, तो m अनुपात q का मान कितना होगा। देखो m अनुपात n अनुपात p, यानी m अनुपात n अनुपात p, और हमारा दूसरा क्या है, और एक हमारा q भी है, क्या q। देखो m n और p का मान कितना दे रखा है, 3 7 और 5, यानी 3 7 और हमारा कितना 5। p और q का कितना दे रखा, p और q का दे रखा है दूसरा हमारा कितना, p और q, p q का 1:2, यानी 1:2। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और एक को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10। हमारा क्या पूछा, m और q का अनुपात। देखो m अनुपात q, तो m हमारा कितना, m हमारा 3 है, q हमारा कितना, q हमारा आया 10, 3:10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई भी छूट न देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो 50% क्या देता है, छूट देता है, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे जाती है, यानी कि मार्क प्राइस गुणा बचा हमारा, देखो 50% छूट दे दी तो हमारा कितना बचा, 50% बचा, बराबर करो। उसने आगे क्या बोला, छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो लाभ हमारा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 100 की चीज 50 का लाभ, तो कितने में बेचेगा, 150 में। देखो परसेंट से तो हमारा परसेंट कट गया। अगर हम काट रहे हैं 50 एकम 50 और 50 दिया 150, तो देखो ये हमारा क्या, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये भी हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यहां से रेशो हमारा कितना आ जाएगा, 3:1। क्या आ जाएगा, 3:1। उसने आगे क्या बोला, उसने बोला कि वस्तु पर भी छूट नहीं देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो अगर वस्तु पर छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो यहां से 3 से हमारा कितना, 3 से हमारा 1 है, तो यहाँ 1 से कितना हो जाएगा, 3, तो कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, और गुणा परसेंटेज में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, राइट आंसर हमारा आ जाएगा 200%। 200% हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि W, X और Y सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो W और Y को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? देखो W और X मिलकर, कौन? W और X, यानी W प्लस X, ये हम कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं 40 दिन में, यानी कि 40 दिन। आगे देखा X प्लस Y, यानी X प्लस Y दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं, 60 दिन में। X प्लस Y प्लस Z, यानी सॉरी W प्लस X प्लस Y, X प्लस Y तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। सबसे पहले हमारा काम क्या है? इनका एलसीएम लेना। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 120 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12। देखो W प्लस X की क्षमता कितनी है? 3 है, यानी W प्लस X की क्षमता 3 है। इन तीनों की मिलाकर कितनी है? 4 है। तो यहाँ से हमारी Y की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। जब Y की क्षमता यहाँ पर देखो हमने 1 रख दिया तो यहाँ दोनों की मिलाकर कितनी है? 2 है। तो यहाँ X की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, यानी X के स्थान पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। इन तीनों की मिलाकर 4 है तो 2 तो इनकी हो गई, तो बचा W कितनी हो जाएगी? क्षमता 2 हो जाएगी। तो आगे हमसे उसने पूछा W और Y को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा, यानी टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना? 120 है। दोनों की क्षमता कितनी जाएगी? 2 और 1 3। तो 3 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 से बार जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40 डे हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो अमर और सचिन है, यानी अमर और सचिन। उसने बोला कि अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। कौन है? अमर सचिन से। देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 10 होता है, यानी सचिन अगर 10 है तो अमर कितना हो जाएगा? अमर उससे 11 हो जाएगा, यानी 1 अधिक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशो आ गया, इनकी क्षमता का रेशो आ गया 11:10 आ गया। अब उसने हमें क्या बोला कि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा करता है। देखो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यानी टोटल वर्क अगर हम निकालें, सचिन अकेला 44 दिन में करता है तो 44 गुणा सचिन की क्षमता कितनी है? सचिन की क्षमता 10। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। तो अमर अकेला उसी काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो अमर के लिए पूछा है कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो देखो वर्क हमारा कितना? वर्क हमारा ये रहा 44 गुणा 10 बटे अमर की क्षमता कितनी है? अमर की क्षमता 11 है। 11 से कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। तो 4 गुणा 10 हमारा कितना हो जाएगा? 40 डे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28,000 रुपए की एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? देखो अगर अनुराग 28 रुपए में रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। देखो 100 था, 100 में 30% की हानि हुई, बचा कितना? 70%, यानी 28,000 जो 28,000 हमारा कितने का मान है? 28,000 हमारा 70% का मान है। कितने का? 70% का मान है। और उसने आगे बोला कि यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहता है? तो देखो अगर उसे हमें क्या निकालना? 25% का लाभ कमाना, यानी 100 की वस्तु थी, 25 का लाभ कमाना है तो बेचे कितने में? 125% में वह बेचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। देखो परसेंट से तो हमारी क्या कट गई? परसेंट कट गई। अगर हम काटें 70 से कितनी बार जाएगा? 70 से हमारा 7 चौक 28, यानी कितनी बार जाएगा? 400 बार चला जाएगा। कितनी बार? 400 बार। अब देखो 400 गुणा 125, 400 गुणा 125 करेंगे, 2 जीरो तो हमारी ऐसी रहेंगी। 5 चौक 20 की जीरो, हाँ से लगे 2, हाँ से लगे 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 की जीरो हाँ से लगे 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 50,000। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने वृद्धि होगी। देखो यहाँ पर हमें क्या है, एक चीज नोटिस करनी है कि यदि प्रत्येक छात्र की, हमें कहा ये देखा वर्ड लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है। देखो अगर हर किसी छात्र में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो उसने हमसे पूछा क्या, औसत आयु में कितनी की वृद्धि होगी। तो औसत जो आयु में होगी वृद्धि वो हमारी 5 की ही वृद्धि होगी। तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि x अनुपात y बराबर 11:5 है तो ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज अनुपात x प्लस वाई का मान कितना है। देखो x अनुपात y हमारा कितना दे रखा, 11:5। 11:5 हमसे क्या पूछा, x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का मान हमें क्या करना, निकालना है। देखो x माइनस वाई 11 माइनस 5, तो 11 माइनस 5 हमारा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अनुपात x प्लस वाई 11 प्लस 5, तो 11 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 8 बार। तो 3:8 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 0.41 के ऊपर बार को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो क्वेश्चन में हमारा दे रखा 0.411 के ऊपर क्या है, वार है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना, इसको हमें कन्वर्ट करना है भिन्न में। तो देखो भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी पहले लिखेंगे पूरा 41 माइनस जिसके ऊपर वार नहीं है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बटे में जिसके ऊपर बार है इतने 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे। यानी 1 के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे, 9, और हमारा एक संख्या हमारी ऐसी है जिसमें कुछ नहीं है तो हमने क्या लिखा, 0 लिखा। अब यहां से देखो करेंगे सॉल्व, 41 माइनस 4, तो 41 माइनस 4 तो हमारा कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, बटे 90। तो 37 बटे 90 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 258, 301 और 387 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमें कितने संख्या दे रखी है, 258, 301, 387 का हमें क्या निकाला, एचसीएफ निकालना। देखो एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस हमारा कितने का आया है, यहाँ हमारा डिफरेंस आया 43 का, और यहाँ हमारा डिफरेंस कितने जाएगा, यानी कि यहाँ डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो हमारा 46 का आ जाएगा। अब देखो ऐसी संख्या जो हमारी इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, सबको काट दे। 43 हमारी किसको काटेगी, 86 को काट देगी। 43 हमारी 258 को काट रही है। 43 हमारे 7 21 7 चौक 28 29 30, हाँ 43 हमारी 301 को काट रही है और 43 हमारी 387 को काट रही है। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ जो होगा हमारा 43, यानी 43 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि है और वृद्धि 25 रुपए है। प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा। देखो 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% क्या है, वृद्धि है। तो 50% का फ्रैक्शन है 1/2, यानी 2 से कितनी हो जाती है, 2 से हो जाती है 3। ये हमारा क्या है, ओल्ड है, और ये हमारा क्या है, न्यू प्राइस हो जाएगा। कितना, ओल्ड और न्यू। अब देखो उसने बोला कि वृद्धि कितनी की है, 25 रुपए की है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर वृद्धि कितने की है, 1 यूनिट की वृद्धि है। यानी 1 यूनिट का मान कितना है, 25 का है, यानी 1 यूनिट का मान 25 रुपए। तो हमें किसका पूछा, नया मूल्य। नया मूल्य हमारा कितना, 3, यानी 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 गुणा 3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 रुपए। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपए है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखो हमारा क्या दे रखा, 3 वर्षों के लिए
के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? 1782 है। यानी 3 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होता है? 1782 प्राप्त होता है। आगे बोला उसने धनराशि, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर। देखो धनराशि भी हमारी वही है और ब्याज भी हमारा वही है, तो 10 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? यानी 10 साल का हमें क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है। क्या बताओ 10 साल में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा? देखो 3 साल में साधारण ब्याज कितना है? 1782 है। कितने साल में? 3 साल में। देखो हमें निकालना क्या है? डायरेक्ट निकालेंगे 10 साल का ब्याज। तो यहां से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? देखो 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 अट्ठे 16, 3 छिंग 18 है, 3 छिंग 18, सॉरी यहां से देखो काटो, यहां से 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, कितना बचा? 2 बचा। 3 नेम 27, 1 बचा, 3 चौक 12। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 5940। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।